यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। का बटन एक बार दबाओगे तो आपके चारों डोर अनलॉक्ड हो जाएंगे। और अब जब इसको हम अनलॉक करेंगे, देखिए वन प्रेस में लॉक, वन प्रेस में अनलॉक। सेकंड है इको और थर्ड है कंफर्ट मोड। तो आपको इधर से एसी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नो तो आपकी ब्राइटनेस कम होगी। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल कार मैन में। आज हम बात करने वाले हैं बलेनो और ग्लांजा के एमआईडी के हिडन ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। ये एमआईडी कोई सी भी गाड़ी की हो, फ्रोंक्स की हो, स्विफ्ट की हो, ये सभी गाड़ी में वर्क करेगा। अगर आपकी मारुति की गाड़ी या टोयोटा की गाड़ी जो कि मारुति के साथ कोलैब करके बनाई गई है, वो सारी गाड़ियों में आपको ये सेटिंग मिलने वाली है। तो ये सेटिंग को जरूर ध्यान से देखिए, ये आपको शोरूम वाले भी नहीं बताने वाले। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और ऐसी ट्रिक्स होने वाली है कि जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट कर। तो सबसे पहले हम एमआईडी की बात करें तो आपको इस तरीके की एक डिजिटल एमआईडी मिलने वाली है। ये टीएफटी एमआईडी नहीं है। तो इसके अंदर दो नॉब होते हैं आपको। एक नॉब मिलेगा लेफ्ट साइड में, एक नॉब मिलेगा राइट साइड में। यहाँ से आप आपकी गाड़ी का ओडोमीटर देख सकते हो। जो कि लेफ्ट वाला है उससे आप ओडोमीटर देखोगे, ट्रिप ए है, ट्रिप बी है और ये नॉर्मल किलोमीटर। और जो इसका राइट वाला नॉब है उससे हम इसकी फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हैं। देखिए, एक बार क्लिक किया तो आपको एवरेज दिखेगी, फिर एक बार क्लिक किया तो आपको रेंज दिखेगी, फिर आपको रियल टाइम एवरेज दिखेगा। और ऊपर आपको रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर दिख रहा है। और आपको इसके अंदर रियर पार्किंग सेंसर के भी विजुअलाइजेशन मिलते हैं। सेंसर कितनी आपकी गाड़ी पास है, कितनी आपकी गाड़ी दूर है, उसका भी आपको विजुअलाइजेशन मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें कैसे कुछ हिडन ट्रिक्स भी है, उसको हम कैसे एक्सेस करें और इसकी हिडन सेटिंग को हम कैसे चलाएं। तो सबसे पहले हमें इसका जो लेफ्ट वाला नॉब है उसके अंदर एक बार क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे किलोमीटर शो हो रहे होंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे किलोमीटर ही शो होना चाहिए, ट्रिप ए ट्रिप बी नहीं शो होना चाहिए, नहीं तो आपकी ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। इस वीडियो को ध्यान से देखना, जरा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो आपके कार में ये ट्रिक वर्क नहीं करने वाली। तो सबसे पहले हम इस बटन को, जो उसका राइट वाला है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा क्लॉक का ऑप्शन। दिखेगा। तो क्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए आपको बस प्रेस करना है आपकी राइट वाली नॉब को। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा 12 आवर और 24 आवर। तो आप आपकी क्लॉक को सेट कर सकते हैं, 24 आवर्स में सेट करना है या 12 आवर में सेट करना है। तो मेरी क्लॉक 12 आवर में सेट है, तो मैंने 12 आवर में कर रखा है। यहाँ पे आपको जिस सेटिंग में सेट होगा वहाँ पे सिलेक्ट के नीचे 12 आवर्स दिखेगा। देन हमें फिर उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो हम बैक के ऑप्शन पे आ गए। देन उसको क्लिक किया तो हम बैक हो गए। अब एक बार और घुमाएंगे तो हमारी डोर की सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप आपकी डोर की कई सारी सेटिंग कर सकते हो और आपकी सेफ्टी इन्हांस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डोर के अंदर जाएंगे। D1 का ऑप्शन इसलिए होता है कि आपकी जो की है उसकी सेटिंग के लिए होता है कि आप एक बार की को अनलॉक करोगे तो आपकी गाड़ी के चारों डोर अनलॉक होंगे या सिंगल डोर, इसलिए आपका D1 होता है। तो उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आपको एक बार इसको प्रेस करना है राइट वाला बटन। अब यहाँ पे आपको SL1 दिखेगा और SL2 दिखेगा। अभी ये SL2 पे सिलेक्ट है। तो अभी इसको, अगर आप इसको D1 और SL1 पे रखते हो तो इसमें आप जैसे ही अनलॉक का बटन एक बार दबाओगे तो आपके चारों डोर अनलॉक्ड हो जाएंगे। और आप अगर इसको जैसा कि देख सकते हैं इसमें सिलेक्ट हो गया। अगर आप इसको SL2 पे रखते हो तो आपका ओनली ड्राइवर साइड डोर ओपन होगा फर्स्ट बारी में, और फिर उसके बाद एक बार और प्रेस करना होगा, डबल प्रेस अनलॉक करना होगा जब आपके चारों डोर अनलॉक होंगे। तो ये उसकी सेटिंग होती है। तो चलिए इसको चेक करते हैं किस तरीके से वर्क करता है। हम D1 SL1 सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके पे। अब हमारा SL1 सिलेक्ट हो गया है। तो चलिए देखते हैं। अभी हम देखिए को ड्राइवर का डोर देखेंगे। 1 की में लॉक तो 1 प्रेस में ही होगा। अब जब इसको हम अनलॉक करेंगे, देखिए 1 प्रेस में लॉक, 1 प्रेस में अनलॉक। चलिए अब इसको हम सेटिंग चेंज करके देखते हैं।
अभी हमको इसको नॉर्मल ओडोमीटर पे ले आना। देखिए इधर यहाँ पे ट्रिप है, ट्रिप भी नहीं होना चाहिए, इसको ओडोमीटर वाले फॉर्म में रहना चाहिए। फिर हम राइट वाला लॉन्ग प्रेस करेंगे नॉब को, फिर आपको ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। देन हम जाएंगे डोर पे, डोर पे जाना है, D1 पे जाना है। अब हम सिलेक्ट करेंगे D1 SL2। D1 SL2 का मतलब ये होता है कि जब आप आपकी की को एक बार प्रेस करोगे अनलॉक बटन, तो आपका ओनली ड्राइवर साइड डोर ओपन होगा, बाकी डोर ओपन नहीं होंगे। फिर जब आप दूसरी बार प्रेस करोगे तो आपके चारों डोर अनलॉक हो जाएंगे। तो इसलिए ये फीचर होता है, तो ये फीचर को हम अनेबल कर देते हैं। तो इसके लिए आपको बस एक बार आपके राइट नॉब को प्रेस करना है। ये मैंने प्रेस कर दिया, अब यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ गया है। चलिए इसको चेक करते हैं कि सेटिंग अब हमारी गाड़ी में क्या सेटिंग हुई है। फिर से हमने गाड़ी को बंद कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं को ड्राइवर का डोर है। अब इनको लॉक करेंगे, वन टाइम में लॉक हो गया। जब आप इसको अनलॉक करोगे, जब आप इसको अनलॉक करने जाओगे, देखिए मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, जब आप इसको अनलॉक करने जाओगे तो अभी ओनली ड्राइवर साइड डोर अनलॉक हुआ, जैसा कि देख सकते हैं। अब मैं एक और बार प्रेस करूंगा, ये डोर अनलॉक, देख रहे हैं आप। मैंने एक बार लॉक प्रेस किया, लॉक हो गया। एक बार अनलॉक प्रेस किया, ओनली ड्राइवर साइड का डोर अनलॉक हुआ। और एक और बार प्रेस किया, जब ये अनलॉक हुआ। तो ये सेटिंग इस तरीके से वर्क करती है। चले अब देखते हैं हम इसकी दूसरी सेटिंग। तो फिर से हमको इसको ओडोमीटर पे कर लेना है, नॉर्मल किलोमीटर की रनिंग में। फिर से हमको राइट वाला नॉब दबा के रखना है। फिर से हमारी सेटिंग खुल गई। डोर पे जाएंगे, ये जो D2 का ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन ये होता है, ये स्पीड सेंसिंग का ऑप्शन होता है। इसके अंदर क्या है, आप अगर आपकी गाड़ी को 15 किलोमीटर पर आवर से ऊपर लेके जाते हो तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। अगर आपका डोर अनलॉक्ड है, अगर आपकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ऊपर गई तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगी। तो आप उसको भी ऑन या ऑफ कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में ऑफ है तो ऑन कर सकते हो, या ऑन है या आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो चलिए इसकी सेटिंग को अपन करते हैं। तो सबसे पहले वही सेम चीज आपको करना है, एक बार राइट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, SL1 और SL2। अभी SL2 पे सिलेक्ट है। अब आपको इसमें एक चीज ध्यान देनी है, अगर कोई चीज पे SL1 लिखा है तो वो चीज है ऑफ, और SL2 मतलब ऑन। समझ रहे हो आप? इसको सिंपल भाषा में समझेंगे, अगर ये SL1 पे है तो ऑफ और SL2 पे तो ऑन। तो हम SL1 पे जाएंगे और उसका राइट वाला बटन प्रेस करेंगे। तो अब ये सेटिंग ऑफ हो गई है। अब आपकी गाड़ी 20 की स्पीड में, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाके ऑटोमेटिक लॉक नहीं होगी। चलिए तो अब इसकी अगली सेटिंग पे जाते हैं। वही आपको आपका जो राइट वाला उसको लॉन्ग प्रेस करना है, देन हमारी सेटिंग ओपन हो जाएगी। हम डोर की सेटिंग देख रहे थे, अब हम आ गए D3 पे। D3 की सेटिंग ये होती है कि जब आप आपकी गाड़ी से पार्क करने के बाद जब आप चाबी निकालते हो तो आपकी गाड़ी के चारों डोर अनलॉक होते हैं। अब उसको ऑन ऑफ करने का ही ऑप्शन है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो SL1 यानी ऑन, SL2 यानी ऑफ। तो आपको यहाँ दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो अगर आप SL1 पे जाते हो तो वो फीचर ऑफ हो जाएगा और SL2 पे ऑन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब भी आप चाबी गाड़ी से बाहर निकालोगे तो आपके डोर है ऑटोमेटिकली अनलॉक्ड हो जाएंगे, और अगर इसको आप ऑफ कर दोगे तो वो चीज़ नहीं होगी। तो चलिए इसको हम, जो डिफॉल्ट सिलेक्ट है SL2 पे सिलेक्ट है, तो हम इसको SL1 पे सिलेक्ट करके, जैसे मैंने चाबी निकाली मेरी गाड़ी अनलॉक नहीं हुई। देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी का लॉक लगा हुआ है। अब हम इसको SL2 पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जाना है, राइट वाले नॉब को लॉन्ग प्रेस करना है। फिर आपको यहाँ पे जाना है डोर की सेटिंग में, देन D3। अब ये फीचर को हम ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारे डोर ऑटोमेटिक अनलॉक होते हैं या नहीं। यहाँ पे SL2 पे क्लिक किया। अब हमारे चेक करते हैं चारों डोर चाबी निकालने पे अनलॉक्ड होते हैं कि नहीं। गाड़ी की चाबी को मैं बाहर निकालूंगा, डोर अनलॉक, देख सकते हैं गाड़ी लॉक्ड है। गाड़ी की चाबी को बाहर निकालूं, अनलॉक हो गई। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है ये फीचर। गाड़ी को हम फिर से लॉक कर देंगे। अब हम जाएंगे इसकी अगली सेटिंग में।
डोर की सारी सेटिंग आपको समझ में आ गई। अब हम इसकी अगली सेटिंग में जाएंगे। तो सेम आपको एक बार लेफ्ट वाला नॉब क्लिक करना है, देन राइट वाले को लॉन्ग प्रेस करना है। अब आ जाता है अपना ऑप्शन लाइट का। ये लाइट का ऑप्शन है आपका इंडिकेटर के लिए होता है, ये हेडलाइट के लिए नहीं होता, ये इंडिकेटर के लिए आपका ऑप्शन रहता है। तो फर्स्ट आपको एक बार ये वाला बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपको L2 का ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर L2 का ऑप्शन ही आता है, ये बेस वेरिएंट है। अब इसको आप एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे होगा ऑन ऑफ, SL1 यानी ऑफ, SL2 यानी ऑन। अभी ये सिलेक्ट है SL1 पे, अगर इसको हम SL2 पे सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो इंडिकेटर है वो एक बार ही जलेगा। जब हम इंडिकेटर को यहाँ पे हल्का सा स्लाइड करते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप, इंडिकेटर को हम हल्का सा स्लाइड करेंगे, हल्का सा प्रेस करके जब छोड़ते हैं एक बार ही जलेगा। अब इसको हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, देन SL1 पे सिलेक्ट कर देंगे। अब आपका नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चलेगा। एक बार आप इसको दबाएंगे इंडिकेटर को तो आपका 3 बार ब्लिंक करेगा, जैसा कि देख सकते हैं। जब ये 4 लेन में जब हम ओवरटेक करते हैं तो उसके लिए होता है ये, एक बार टच कर दो 3 बार जल के बंद हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। और अगर आप इसको एक बार क्लिक करके SL2 पे करेंगे तो आपका सिंगल टाइम में हो जाएगा। अब अगली सेटिंग जो है, ये सेटिंग है AC की। इससे आप अपनी गाड़ी की AC की एफिशिएंसी को सेट कर सकते हो। तो जैसे इसको एक बार मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको 3 सेटिंग दिखेगी। फर्स्ट है नॉर्मल, सेकंड है इको और थर्ड है कंफर्ट मोड। तो आपको इधर से AC कॉन्फ़िगर कर सकते हो नॉर्मल में, इको मोड में, कंफर्ट मोड में। नॉर्मल मोड में आपकी गाड़ी जैसी एक्ट करती है नॉर्मली वैसा AC वर्क करेगा। इको मोड में कहीं ना कहीं एफिशिएंसी कम हो सकती है कि आपका फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाए और AC जो है कम पावर, इंजन का पावर यूज करे। और अगर नेक्स्ट ऑप्शन है कंफर्ट का, ये है एकदम कंफर्ट वाला ऑप्शन है कि आपका AC फुल टन में चलेगा, मतलब फुल एफिशिएंसी में चलने वाला है। तो इसको आप इधर से सेट कर सकते हो। बट मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद ने इस सेटिंग को चेंज करके देखा, बट मेरे को AC में कुछ ऐसा डिफरेंस फील नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी में होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इससे कोई डिफरेंस। तो यहाँ से हम 3 सेटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल, अभी नॉर्मल पे सिलेक्ट है। देन इकोनॉमी में अगर आप सिलेक्ट करना चाहो तो एक बार प्रेस करके इस पर सिलेक्ट कर सकते हो, या कंफर्ट मोड पे करना चाहो तो कंफर्ट मोड पे कर सकते हो। हम यहाँ से बैक आ जाएंगे, यहाँ पे बैक जाना है, बैक पे क्लिक कर देना है। अब आपको इसके बाद दिखने को मिलता है डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन ये है कि जो भी आपने अभी सेटिंग चेंज करी है, अगर आप ये बटन को प्रेस कर देते हो तो आपकी जितनी भी सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट पे हो जाएगी। आपका जो भी है, जो भी कंपनी से सेटिंग आएगी उसमें सेट हो जाएगा। और इसके बाद आता है एंड, ये बटन को प्रेस करोगे तो ये मेन्यू आपके हट जाएगा। एक और बहुत जरूरी बात, आप इसमें एक सेटिंग और कर सकते हो। अगर MID का लाइट आपकी आंखों में बहुत आता है नाइट ड्राइव करते हुए, तो आप MID का ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक बार आपकी लाइट्स को ऑन कर लेना है। ये MID की ब्राइटनेस तभी चेंज होगी जब आपकी लाइट्स ऑन होगी। अगर हम लाइट्स ऑन कर देना है, यहाँ पे आपको इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहीं पे भी घुमा दें ये नॉब को, इस तरीके से मैंने ट्विस्ट किया तो यहाँ पे आपको बार देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आपकी ब्राइटनेस कम होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस इतनी कम हो जाती है, एकदम 0 पे हो जाएगी। और यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने ये 2 पॉइंट पे कर दी है। अब मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी ब्राइटनेस सेट हो गई। तो जब भी मैं लाइट चालू करूंगा मेरी ब्राइटनेस डिम हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से 1 पे आ जाएगी मेरी ब्राइटनेस। ये दिख रहा होगा आपको। अगर आपको इसको वापस से नॉर्मल करना है तो इसको हेडलाइट ऑन करके क्लॉकवाइज घुमा दो तो आपकी ब्राइटनेस फिर से बढ़ गई। तो
आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। ये लाइट ऑन में ही होगा। अगर आपको ब्राइटनेस सेट करनी है तो आपकी लाइट ऑन होना चाहिए। यहाँ से यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और सब्सक्राइब टू अ कार मैन इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।